नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान से। आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1804 की नागरिक संहिता क्या है। क्या पूछा गया है? 1804 की नागरिक संहिता क्या है। तो गाइस यहाँ पे हम समझते हैं 1804 की नागरिक संहिता। तो सिंपल से लैंग्वेज में समझाऊंगा मैं आपको। 1804 की नागरिक संहिता का मतलब क्या होता है? कानून या फिर नियम। क्या होता है? कानून या फिर नियम। नागरिक संहिता का मतलब सिंपल सा है, कानून या नियम। तो ये जो है किसने लागू किए थे? तो ये लागू किए थे नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने लागू किए थे? नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है लागू किए थे। तो अब ये क्या थे ये आप समझ लीजिए, ठीक है। तो 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन की संहिता के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये नेपोलियन ने लागू किए थे, इसलिए इसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्या बताया है? जिसमें जन्म पर अधिकार आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए थे। इस जो नागरिक संहिता आई थी इसमें क्या कर दिया था? तो जन्म पर आधारित विशेष अधिकार को समाप्त कर दिए थे, ठीक है। उसके बाद उसमें कानून के समक्ष सबको बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। फिर क्या बताया इसमें आगे? तो जो नागरिक संहिता थी इसमें कानून के समक्ष मतलब कानून के सामने सबको क्या किया था? बराबर रखा गया था और सबको संपत्ति के जो है अधिकार बराबर रखने के लिए दिए गए थे और सुरक्षित बनाए गए थे, ठीक है। आगे बताया सामंती व्यवस्था को ख़त्म कर दिया था। फिर क्या बताया था? मोस्ट मतलब वैसे तो बहुत सारे कानून बताए थे इसने, बहुत सारे नियम थे, लेकिन जो खास है ना उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। एक और विशेष कार्य क्या किया था? तो सामंती व्यवस्था को भी खत्म कर दिया गया था। तो ये था आपके 1804 की नागरिक संहिता का नागरिक संहिता क्या है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर दीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं तो आप उनको देखिए, अच्छी तरीके से समझिए, नोट करिए और याद कीजिए और एग्ज़ाम में बराबर लिख के आइए, ठीक है गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।